देखिए, मुझे पता है कि इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करेगा, डरते हैं। मैं थोड़ा-सा चीज़ों को ओपन कर देता हूँ और आज बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आप सब लोगों के लिए, सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं हक़ और सच की बात करता हूँ, सिर्फ़। देखिए, मुझे बहुत दुःख हुआ है बहुत सारी चीज़ों का। मैं क्यों जब बातें किया करता था, चीखता था और मुझे दबाने की कोशिश की गई, हद तक कोशिश की गई कि दुश्मन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि दुश्मन मैं ये नहीं कहता, मेरे तो दुश्मन भी पैदा हो गए थे। मेरे साथ क्या हुआ है, वो चीज़ें मैं बताऊँगा। ये गौर से बातें सुनने वाली हैं, आज जो ये सब राज़ खोल रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले होता क्या है। ऐसे ही ये सारी बातें मुझे पता चलती रहीं। अब फिर बात है वो राव फैसल वाली के नाम जो है ना, चौधरी साहब नाम नहीं बताते। फैसल देखो, नाम बताना ज़रूरी नहीं होता। इकट्ठे हुए, गुफ्तगू शुरू होगी और उसके बाद एक डीएचए के अंदर एक मीटिंग हुई थी। इमीडिएटली अंदर से ही रियल्टर्स के कुछ ऐसे मेंबरान थे, मुझे मैसेज आया कि चौधरी साहब, इन साहब ने ये बात कर दी है। और ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये हकीकत में ये झूठ नहीं बोल सकते। और इन सबको पता ही है किसने बात की थी। ड्रिल के साथ विद नट स्क्रूड किए गए थे मेरी गाड़ी के टायरों में और उनका बेड़ा गर्क किया था। मर्सिडीज मेरी खड़ी थी मेरे ऑफिस के बाहर। एक ही डेवलपर है, उसको 4 से 7 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। दूसरा डेवलपर है, 5-7 उसको दिए जा रहे हैं। तीसरा डेवलपर है, उसको दिए जा रहे हैं। क्या मेरा रिस्क बंद हो गया? क्या मुझे सस्पेंड कर दिया गया? ऐसे हैं, हो रहा है, होता भी रहेगा, हम नहीं रोक सकते। देखिए, जब आप किसी को भाई ये सब कुछ कहते हैं ना, फिर उसको छुरा ना घोंपे। फेस के ऊपर आप लोग इतने अच्छे होते हैं, बाद में आप उसके मुड़ते ही उसके छुरा घोंपने। जो छोटे रियल्टर्स होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली इनकी सुनी नहीं जाती, इनकी मानी नहीं जाती। और अगर ये कोई बात करने की भी कोशिश करता है बेचारा, तो उसको शटअप कॉल दी जाती है या उसको बुला लिया जाता है, भी हाँ भी तेरी हिम्मत कैसी हुई। कि एक शिकवा मैंने किया था जुनेद भाई से, वो उनको पता भी है। अपना कैंडिडेट की मैंने एप्लीकेशन सबमिट कराई। जैसे मैंने सबमिट कराई, 7-8 थे मार्केटिंग के कैंडिडेट। 3-4 तो ऐसे बैठ के मेरा नाम देख के, क्योंकि उन्हें पता था ये मार्केट में बहुत तगड़ा बंदा है। देखिए, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ जो कुछ भी है। मैं सिर्फ असद डोगर साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ, कुछ बातें करना इनको बहुत ज़रूरी है। टैक्स, व्हाट इज़ गेन टैक्स? ये 1 लाख है, ये 1.5 लाख का हो गया तो 50 लाख जो कमाया है इसके ऊपर, वो गेन है, उसका आपने टैक्स देना है। हम लॉस पे प्रॉफिट, लॉस पे बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को, उसका भी गेन टैक्स दे रहे हैं। ये तो हमारा हाल है। अब बात करते हैं पीडी साहब के, ब्रिगेडियर रिजवान गुम्मद साहब। जितने भी डेवलपर्स हैं, उनको सेपरेट कर दें एज ए रियल स्टेट से। रियल स्टेट इज़ अ डिफरेंट, डेवलपर्स इज़ अ डिफरेंट। कि जहाँ टैलेंट की कदर ना हो ना सर, वो फिर दिल बहुत दुखता है। ये मेरा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्लैग सब मेरा पड़ा हुआ है। ये मेरा मुल्तान रियल स्टेट ट्रेडमार्क टीएम, ये मेरी शर्ट के ऊपर भी प्रिंट है ट्रेडमार्क। ये मेरा डीएचए मुल्तान, ये मेरे टेबल पे पड़े हुए हैं। आई फील प्राउड, आई एम पाकिस्तानी। आई फील प्राउड ऑन माई ट्रेडमार्क एमआरई। आई फील प्राउड आई एम डीएचए मेंबर। देखिए, हम कैसे आगे तरक्की करेंगे वो बताना बहुत ज़रूरी है। दुबई के अंदर डंडा दे के इनसे काम कराए, ने कि लगाए पूरे मुल्तान में बोर्ड्स लगाए, आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं दिखाएं हमें कि आप, फिर इनका पता चलेगा ये हम ये कितना ये काम कर रहे हैं। मुझे अगर मार्केटिंग डायरेक्टर बना दिया ना डीएचए का एक दिन मैंने तो थली मचा देनी है, किसी को बैठने नहीं देना। एनीवे, आई लव यू ऑल। मेरी बातों का माइंड ना करें, ये हकीकत से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट एमआरई। एंड थैंक यू दुबई। आपको पता है यहाँ पे डीएक्सपी है और हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 35 टॉप डेवलपर्स के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन है, कोलैबोरेशन है, इन्वेस्टमेंट है, सारी चीज़ें चल रही हैं। आज का जो व्लॉग है ना, वो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने पिछले दिनों रियल्टर्स, हमारा एक ग्रुप है मुल्तान के अंदर, रियल्टर एसोसिएशन का एक सोशल ग्रुप है, उसमें कुछ चीज़ें थी, मैंने वो और देखी सुनी, पढ़ के भी सुन के भी दुख भी अफसोस भी हुआ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं एज़ ए यूके नेशनल हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। आई बॉर्न इन मुल्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान हमारी पैदाइश है, और चौक शहीदा की प्रॉपर हमारी पैदाइश है, जो कि सेंटर ऑफ मुल्तान है। और फिर उसके बाद हम खैर कलमा चौक में, आप जिसको हम इस वक्त, पहले पुल मोजरिया होता था जहाँ स्टेट बैंक है, आपने देखा होगा गर्ल्स स्कूल है, उसके साथ एक टीचर्स कॉलोनी है जिसको पुल मोजरिया कॉलोनी भी कहते हैं और टीचर्स कॉलोनी भी कहते हैं। वहाँ सेकंड स्ट्रीट में लास्ट वाला हमारा घर था, और वो सारी 16-16 मरले की बेल्ट थी। तो हमने वहाँ पे हमारा ब्रॉटअप हुआ। तो उस वक्त ये जगह जो मिडल है जहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, ये बहुत बड़ा खाला होता था। यहाँ पुराने ज़माने में दरिया कहीं चलता होगा, तो हमारा यहाँ पे ब्रॉटअप हुआ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर वाज डूइंग अ रियल स्टेट। ये हमारा रियल स्टेट हमारा बाय ब्लड है, हमारा मेरे फादर किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ही इज़ पास्ड अवे, आमीन। तो सबको सब जितने हम 6 भाई हैं, हमें मूव कर दिया था यूके के अंदर। हमारा ज़्यादा ब्रॉटअप हमारा बाहर ही हुआ है, एजुकेशन वहाँ पे हुई है, और सारी तालीम और हर चीज़ हमारी वहीं पे हुई है। तो ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। मैं आज जो बात करूँगा ना, एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बात करूँगा, और एज़ ए मुल्तानी भी बात करूँगा। हूँ तो पंजाबी, लेकिन मुल्तान में भी हमने गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में हमने बड़ा वक्त गुजारा है। मेरी सिस्टर जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ी हैं, और बस इसी तरीके से चलता रहा। BZU से भी टच किया सब ने, आहिस्ता आहिस्ता। तो मुल्तान हमारा एक, हमारी जान है, हमारी पहचान है। मुझे याद है कि जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो वो बैरियर लगा होता था 6 नंबर पे, तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो गाड़ी चेक होती थी और फिर जाने दिया जाता था। तो खैर अब तो सारा निज़ाम ही चेंज हो गया। इन शॉर्ट ये है कि आपको अपना बैकग्राउंड बताना भी बहुत ज़रूरी है, और मुल्तान का हमारा स्टेटस बताना भी बहुत ज़रूरी है। अम, देखिए, मुझे पता है कि इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करेगा, डरते हैं। मैं थोड़ा सा चीज़ों को ओपन कर देता हूँ, और आज बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप सब लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। बड़े अहम टॉपिक्स पे बात करूँगा, कुछ राज है, कुछ हकीकत है, उस पे पर्दा आप लोगों को जो पर्दा चाक करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं डरता नहीं हूँ, ना मुझे डरने की ज़रूरत है। एज ए बीइंग पाकिस्तानी, मैं हक और सच की बात करता हूँ सिर्फ। हाँ, कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल ओपनली नहीं करनी चाहिए, वो हाइड है, वो हाइड ही रहेंगी। वो ज़ातियात पे होती हैं, उनका नाम नहीं लूँगा और ना ही लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जब इंसान कोई गलत हरकत करता है, गलती की कुछ ज़्यादती करता है, कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला इस दुनिया में ही पकड़ लेता है, और आप लोगों के सामने पकड़ा भी गए हैं, पकड़े भी गए हैं, और वो आज कहाँ पे हैं, किधर हैं, वो आप लोगों के सामने भी है। और कुछ लोगों को अल्लाह ताला छूट दे देता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हद से गुज़र जाते हैं ना, शैतानी लोग जिनको कहा जाता है, अल्लाह ताला उनको छूट देता है। क्योंकि शैतान ने कहा था कि मैं, शैतान कौन था? जिसने सजदा नहीं किया था, ठीक है, था तो इंसान ही। तो उसने मांगा था कि नहीं, मुझे फ्री हैंड दिया जाए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने छूट दी होती है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला ऐसे शैतानी लोगों से बचा के रखे, अपनी अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे हमें, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ है बहुत सारी चीज़ों का, वो आज मैं ज़िक्र करना आज 5 टॉपिक पे बात करूँगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक्स हैं मेन उनके ऊपर बात करूंगा, मैंने हाईलाइट किए हैं। रियल्टर्स एसोसिएशन जो है हमारी धमरा, उसके बारे में बात करूंगा। मार्केट के रियल्टर्स हैं, उसके बारे में बात करूंगा। इन्वेस्टर पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में बात करूंगा, और जो टैक्सेस हैं, और मार्केट का एनालाइज करूंगा। और लास्ट में DHA मुल्तान, उसके बारे में बात करूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। आज मैं, मुझे बस बोलने दे, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हो सकता है मुझे कुछ लोगों के फ़ोन भी आ जाए, मैसेज भी आ जाए कि चोई साहब ये क्या किया आपने। लेकिन चोई साहब वहाँ भी नहीं डरे थे और यहाँ भी नहीं डरेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले रियल्टर जो एसोसिएशन है, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, धमरा, वो अगर मुझे निकालना चाहें तो निकाल दें, लेकिन हकीकत बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, छोटे जो रियल्टर्स हैं ना, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है
मैं क्यों जब बातें किया करता था चीखता था और मुझे दबाने की कोशिश की गई, हद तक कोशिश की गई कि ये बोलता क्यों है और इसको जो है ना इसको बंद करना चाहिए इसको मुँह। प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, अभी भी मैं देखता हूँ बेचारा जो छोटा रियल्टर है उसमें हिम्मत नहीं होती, जब वो बात करता है ना उसे शट अप कॉल दी जाती है। ठीक है, वो बेचारा क्या बोलेगा। और आपको पता है कि मैं पहले बोलता था और सारे देख रहे होते थे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते थे कुछ सीनियर्स के भी, जो ये सब ना किया करें, ना बोला करें, ये सब तो आपके दुश्मन हुए बैठे हैं, हमें पता है आपके बारे में बहुत बातें होती हैं। तो मैं सुनता होता था, मैं हंसता होता था मैं कहता था कि यही कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ आपके दुश्मन नहीं है ना तो आपको मज़ा नहीं है। दुश्मन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि दुश्मन मैं ये नहीं कहता, मेरे तो दुश्मन भी पैदा हो गए थे। हसद लोग जो करते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, हसद से बचना चाहिए। इसलिए बार बार जो है ना लास्ट 3 कुल पढ़ के सोना चाहिए, सूरह नास, सूरह फलक और ये इन चीज़ों को, कुल हु अल्लाह को। तो उसमें आपको पता नहीं चलता। देखिए जब धमरा थी ना, हमारा पहला जो हमारा धमरे का आपको पता है इलेक्शन हुए, ये सेकंड इलेक्शन में नई टीम बनी है, जो पहले वाला भी धमरा था उसके बारे में बात करूंगा, नए वाले में भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं। पुराने धमरा में ना जो हमारा जो एक धमरा की कमेटी थी वो बनी थी रियल्टर्स की, जो सिलेक्टेड होते हैं मेंबर्स, और बाकी जो हैं आम मेंबर्स तेरे मेरे जैसे मेंबर्स हैं वो बेचारे वहाँ पे भी होते हैं। अभी मैं इसलिए बोलना बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नए धमरा के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं वो बार बार बात कर रहे हैं जी, नाम बताएं, नाम नहीं बताए जाते, कौन लोग हैं, कैसे हैं, किस तरह हैं, और ये सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए रियलिटी क्या है, सच क्या है, जो मेरे साथ आप बीती है ना मैं वो बताऊंगा, मुझे किसी और का नाम लेके बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ क्या हुआ है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं सल्यूट करता हूँ जो हमारे एक्स पीडी साहब थे, उनको ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे जानते तो नहीं थे इतना ज़्यादा, लेकिन वो जान गए थे मेरी मार्केटिंग को, वो जान गए थे मेरी चीज़ों को, मेरी परफॉर्मेंस को, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखिए बातों का असर होता है, ये बात याद रखें। कुछ भी है ना, चाहे वो इंसान है, चाहे वो एक इदारा है, बातों का असर होता है। वो कैसे असर होता है मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग किया करता था और बहुत ज़्यादा डीएचए को मार्केट करने वाला, मैं चैलेंज करता हूँ कि उस दौर में सबसे ज़्यादा मार्केट मैंने किया और हर बंदा जानता है। और मुझे याद आता है कि वो चौधरी साहब के ऑफिस में मैं गया एक दिन, तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हो रही थी। तो मुझे कहते कि चौधरी साहब क्या गिद्दड़ सिंगी है। मैं जब भी आता हूँ ना, मेरे लड़के भी आपका व्लॉग देख रहे होते हैं, ये टीवी पे जो लगा हुआ है, मैं इनको कहता हूँ कुछ और चीज़ें लगाओ, आपके व्लॉग्स देख रहे होते हैं, ये क्या गिद्दड़ सिंगी है। तो एनीवे मेरा मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा व्लॉग देखा जाता था, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, आप चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें, आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि मैं किस तरीके से लेवल से मार्केट करता था डीएचए की, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्राउड ऑन दैट कि मैंने वो किया। वो अलहदा बात है कि मुझे अवार्ड्स जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, ये हर दौर में ऐसा होता है। फेवरेटिज़म मैं ये नहीं कहूँगा अंडर द टेबल, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, फेवरेटिज़म थी, है और रहेगी आने वाले वक्त में, ये याद रखिएगा। देखिए जो बड़े हेड्स होते हैं ना, उनको नहीं इन चीज़ों का मालूम होता, ये नीचे सारी चीज़ें चलती हैं, हेड्स को बाद में पता चलता है। उसकी मैं एक एग्जांपल भी आपको बाद में दे दूंगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ रियल्टर एसोसिएशन की धमरा के अंदर, ये होता क्या है। देखिए मैं पुरानी में मेरे साथ क्या हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरी इतनी अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस हो गई थी, मुझे ब्रिगेडियर साहब ने बुलवा लिया था और उन्होंने मुझे बुला के कहा था कि हम आपको यूके भेज रहे हैं, और क्योंकि आप यूके नेशनल हैं वहाँ जाके आप रोड शो कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैंने अपनी कॉस्ट पे गया था, डीएचए ने मुझे कॉस्ट नहीं की थी। लेकिन मैं पीडी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार होऊंगा कि उन्होंने कोर कमांडर साहब से कह के स्पेशल इन्वेंट्री अलॉट करवाई थी रोमेंजा की भी, बाकी डीएचए की भी थी, लेकिन रोमेंजा की भी स्पेशल अलॉट की थी मेरे लिए।
ये गौर से बातें सुनने वाली हैं, आज ये सब राज खोल रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले होता क्या है। खैर मैं यूके चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूके में लंदन में, मैनचेस्टर में, ग्लासगो में मैंने जो वहाँ की जो क्वीन थी उनको इनवाइट किया। और लंदन के अंदर बल्कि मैंने दो किए थे, एक बड़े घर में किया था और एक मैंने ईद मेला था उन दिनों, तो उस मेले के अंदर भी मैं था। और जी स्टोन आपको पता है, वो शाहिद साहब वो भी हैं, इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है, दुबई में भी है, यूके में भी है। तो ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। उनके साथ मेरा स्टॉल था और मैंने वहाँ पे स्पेशल ऑफर्स भी लगाई थी। शायद हो सकता है हमारे पास कोई हाइलाइट्स पड़े हों तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने वहाँ भी वो भी, यानी कि एवरीथिंग आई पेड माई सेल्फ, नॉट द DHA। डी मेरे लिए ऑनर की बात थी, DHA ने मुझे चूज़ किया तो आई स्पेंड मिलियंस। यानी कि मैंने ये नहीं देखा टिकट ली वहाँ पे, जहाँ जहाँ मैंने किया आई आई पुट माई ऑन एक्सपेंस, मैंने वो अपने एक्सपेंस लगाए। ठीक है, मेरे पास स्पेशल इन्वेंट्री थी, सारा कुछ हुआ और वहाँ पे कुछ सेलिंग भी हुई और वापस भी आया। वापस आके कुछ मेरे पास इन्वेंट्री बची भी हुई थी। वो खैर इन्वेंट्री लीक आउट होगी यहाँ पे मार्केट के अंदर कि चौधरी साहब के पास रोमेंजा की भी इन्वेंट्री दी गई है। वो PD साहब ने कोर कमांडर साहब से कहा था और वो कह के मुझे स्पेशल दी थी। उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था ही इज़ अ टैलेंटेड, और ये है बंदा, ये इसके अंदर कोई टैलेंट है, इस नेक्स्ट लेवल की मार्केट है। अच्छा, मेरा इन प्रोसेस में था, कुछ क्लाइंट ऑन ऑन क्यू में थे, वो बाइंग करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे धमरा के अंदर गुफ्तगू शुरू होगी कि चोई साहब को इन्वेंट्री दी गई है, वो भी ऐसी, ये सारी बातें मुझे पता चलती रही। अब फिर बात है वो राव फैसल वाली के नाम जो है ना, चोई साहब नाम नहीं बताते। फैसल देखो, नाम बताना ज़रूरी नहीं होता। अभी आप कमेटी के अंदर हो ना, आपको सब पता चल रहा होगा क्या होता है कमेटी के अंदर। अभी उस वक्त बाहर थे, तो अंदर जब बैठते हैं ना तो इंसान को तब पता चलता है। मैं आपको बताता हूँ, जब ये पता चला तो इमीडिएटली ये जो रियल्टर्स के जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सारे इकट्ठे हुए, गुफ्तगू शुरू होगी और उसके बाद एक DHA के अंदर एक मीटिंग हुई थी। और DHA के अंदर जिन साहब ने मेरा नाम लेकर ये बात की थी कि इनके पास ये इन्वेंट्री दी गई है और वाट एवर स्पॉइलिंग कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इमीडिएटली अंदर से ही रियल्टर्स के कुछ ऐसे मेंबरान थे, मुझे मैसेज आया कि चौधरी साहब, इन साहब ने ये बात कर दी है और शाम तक आपसे इन्वेंट्री ले ली जाएगी। ये एट द स्पॉट मुझे मैसेज आया और फिर उसके बाद मुझे फ़ोन भी आया। तो मैं हंसा, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। मैं आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन रिस्क टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अभी भी फास्टिंग में हूँ, मंडे एंड थर्सडे का फास्ट करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और हकीकत में मैंने आपको क्या बात की थी, चाहे आप सिंगल पर्सन है, चाहे आप ग्रुप के हैं या कोई कमेटी है, बातों का असर होता है। और जो बड़ी बैठे होती शख्सियात, उनकी बातों का बहुत असर होता है। तो शाम हुई, मुझे मैसेज आया और मुझसे इन्वेंट्री ले ली है। विद इन 24 आवर मुझसे वो तमाम इन्वेंट्री ले ली गई। और ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये हकीकत में ये झूठ नहीं बोल सकते। और इन सबको पता ही है किसने बात की थी। और शायद हो सकता है वो भी सुन रहे हो, मेरे व्लॉग को देख भी रहे हो। अपने दिल पे हाथ रखें, अपने ईमान पे हाथ रखते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं सजदे के वक्त आप देखें कि ये बात हुई थी और ये बात हो के मेरी शाम तक इन्वेंट्री ली थी कि नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगेन मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है व्यूवर्स, ऐसा है। हमारे एसोसिएशन में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ वो, मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि आज वो लोग मार्केट के अंदर क्या वैल्यू रखते हैं। सिर्फ मैं ये क्वेश्चन करूंगा आपसे। देखें, अल्लाह की लाठी बेनियाज है और जब पड़ती है तो बड़ी जालम पड़ती है। और जिनको छूट मिलती है उनको और छूट दी जाती है, उनको और मौके दिए जाते हैं और नेक्स्ट लेवल पे फिर चले जाते हैं। लेट्स सी, ये वो था। और मैं जब बताता था कि मेरी गाड़ी जो मर्सिडीज़ है, आप लोगों को याद है मैंने वीडियो भी दिखाई थी, मेरी वो गाड़ी के टायरों में एक होता है, एक कील होता है, वो नहीं। एक होता है खड़पेचा, वो भी नहीं। एक ड्रिल के साथ विद नट स्क्रूड किए गए थे मेरी गाड़ी के टायरों में और उनका बेड़ा गर्क किया था। मर्सिडीज मेरी खड़ी थी मेरे ऑफिस के बाहर। यानी कि हसद की इंतहा देखें कि मुझे फिजिकली भी नुकसान पहुंचाया गया था।
ठीक है, यहाँ तक ये लोग गलाजत पे उतर जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि वो कौन था, रियल्टर्स में था नहीं था, लेकिन द पीपल आर देयर, दे वो आपको हर्ट करते हैं। ऐसे नासूर लोग पाए जाते हैं, हकीकत में पाए जाते हैं। एनीवे ये है वो अंदर की कहानी जो होती थी। एक और कहानी मेरी अपनी आप भी थी, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, मैं किसी और की कहानियां नहीं सुना रहा। एज ए ओवरसीज मैं क्यों आज इस वक्त इधर बैठा हुआ हूँ। बेस्ट व्लॉगर के अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, मेरे पीडी साहब, एक्स पीडी साहब से गिला शिकवा है कि मुझे नहीं मिले और मिलने चाहिए थे। मैंने अगेन बात का, हो सकता है वो पीडी साहब को नहीं इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा, लेकिन जो नीचे की कमेटी है फेवरेटिज्म में वो देती थी। मैं चैलेंज करता हूँ उस वक्त के व्लॉग्स निकाल दें, सबसे ज़्यादा अभी भी मेरे व्लॉग्स होंगे और सबसे ज़्यादा मेरी मार्केटिंग होगी, लेकिन नहीं मिलता था, नहीं हुआ। मेरी अपनी टीम बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई थी। एक इवेंट हुआ था, कहते जो सब आपको नहीं दिया, और दिए क्या जाते थे, एक ही डेवलपर है उसको 4 से 7 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, दूसरा डेवलपर है 5-7 उसको दिए जा रहे हैं, तीसरा डेवलपर है उसको दिए जा रहे हैं। यानी कि ये डेवलपर्स और रियल्टर्स सबको आपस में, मैं हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप उठा लें ये सारी चीज़, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है। हक वाले को और सच बोलने वाले को डिग्रेड किया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर बात आ जाए, मुझे याद है मैं अलीम ख़ान को मिलने, मैं और वो एसएस ग्रुप वाले फरहान शाह हम गए, हम जाके मिले। वो हमारी अपनी एक अपना एक रख रखाव है, मिलना जुलना है, सब कुछ है, उनको मिले। वो अलीम खान साहब का क्लिप मुझे फॉरवर्ड कर दिया गया फ्रॉम द इंटरनल डीएचए। व्हाट इज़ दिस, मुझे लिखा हुआ व्हाट इज़ दिस, मैं कहा व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ जस्ट अ मीटिंग। ठीक है, नहीं जी, कॉल, मुझे कॉल आ गई, आए जी हाजिरी दे। देखिए ये चीज़ें जो है ना बड़ी पैनिक होती हैं। अब स्क्रीन शॉट भेजने वाले कौन थे, अब बात वही आ जाती है, अल्लाह ताला ना बड़ा बेनियाज है। स्क्रीन शॉट चला गया, अब स्क्रीन शॉट चला गया, उनके पास पहुंचा, मेरे पास आ गया, ठीक है, मुझे बुला लिया गया। क्या मेरा रिस्क बंद हो गया, क्या मुझे सस्पेंड कर दिया गया, क्या मुझे पता था कि मेरी मीटिंग का पर्पस क्या है, मुझे ये सब कुछ पता था। सो व्हाट, मेरा एक बिजनेस है, 7 कंपनीज थी, एमआरई ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, मैं कहीं भी काम करूं। आप कौन होता है ये लोग, ये जो स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये आजकल की जो कम्युनिकेशन हुई है ना, उसके अंदर ये लड़के सवाल कर रहे थे, जो रियल्टर्स हैं, बापी मेंबर सवाल कर रहे थे, जो नई कमेटी आजकल की, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कौन है, नाम बताया जाए, अंदर चले जाते हैं, पीडी साहब के पास पहुंच रहे हैं, स्क्रीनशॉट उनको अपसेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, कौन है, कुछ लोग हैं। और मैंने बताया ये थे, होंगे, रहेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो समझते हैं कि हम ये काम करके अल्लाह ताला हमें और इज्जत दे देगा और हमारा मुकाम बुलंद कर देगा। ये बहुत बड़ी गलती में है, उनको सबक हासिल नहीं होता कि पहले वालों को देखें कि उनके साथ क्या हुआ है। और ये जो यंग जनरेशन के व्यूवर्स हैं, अगेन मैं बात करूंगा कि मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हैं, हो रहा है, होता भी रहेगा, हम नहीं रोक सकते। तो वो स्क्रीनशॉट भेजा गया, खैर मुझे बुलाया गया, मुझे एक लेटर भी आया कि नेक्स्ट वार्निंग लेटर आ गया कि नेक्स्ट टाइम आप किसी और से भी मिलोगे तो आपको, हालांकि आई एम नॉट एम्प्लॉयड बाय डीएचए, आई एम अ बिजनेस मैन, राइट नाउ आई हैव अ बिग कंपनी, आई एम रनिंग माई बिजनेसेस और डिफरेंट कंपनीज है, मेरे मेरे यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनीज है, हम यहाँ पे जनरल टूर का काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का काम कर रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ पीपल माइंड सेट इज स्टिल देयर, और रहेगा और है, और वो करता रहेगा। हम नहीं रोक सकते ऐसे माइंड सेट को जब तक अल्लाह की ऐसे लोगों को पकड़ ना आए। और जिन्होंने किया था ये काम, वो मेरे ऑफिस भी आए थे और मैंने उनको बड़ा स्ट्रांगली एविडेंस से कहा था कि आई हैव एविडेंस, ठीक है, लेकिन जी वो मकसद क्या था, वॉट एवर। देखिए जब आप किसी को भाई ये सब कुछ कहते हैं ना, फिर उसको छुरा ना घोंपे। फेस के ऊपर आप लोग इतने अच्छे होते हैं, बाद में आप उसके मुड़ते ही उसके छुरा घोंपने। आपको याद होगा मैं रोमांसा में बहुत जाता था, उसकी मार्केटिंग करता था, सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स एंड व्लॉग रोमांसा के मेरे हैं, रोमांसा के बारे में मैं बताता था। मुझे वहाँ जाने से रोक दिया गया, वहाँ के लोगों को भी आपस में इन्वॉल्व कर लिया, इसको ये बनाने ना, मुझे स्टॉप करवा दिया गया। फिर मैं नाम नहीं ले सकता,
ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे, लेकिन ऐसे लोग हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग हैं और ये करते रहेंगे। इस तरह के लोग पाए जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है और इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे चला गया जी, नाम बताएं, उसका नाम सामने लेके आए। मुझे याद है मेरे घर का जो बाहर एक शीशा लगा हुआ था वो भी टूटा था, मुझे नहीं पता वो किसने किया। मैंने बात बताई जी, नाम बताएं, हम उसको पकड़े। ओ भाई, छोड़ दें इन चीज़ों के नाम बताएं, ये क्या कर रहे हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का नाम बता के। मैं अल्लाह ताला पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ, वो इंसान पकड़ा जाता है और पकड़ा भी गया था और वो सामने भी आया था। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये रियल्टर्स जो एसोसिएशन धमरा है ना, जो अब वाली भी है, यहाँ भी ये लोग हैं और ये होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए पहले भी मैं जब चीज़ें कहा करता था ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर जो कमेटी है ना वो अपने पास रखती है, वो छोटे रियल्टर्स में स्प्रेड नहीं करती। ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये एक हसद है। वो पाई जाती थी, पाई जाती है और पाई जाती होगी आने वाले में। ये चीज़ें आप लोगों तक जब तक प्रॉपर स्प्रेडिंग नहीं होगी, मैसेजेस नहीं जाएंगे, आप लोगों को मीटिंग पे राइट टाइम पे कॉल नहीं किया जाएगा। अभी वो एक बंदा बीच में था, शिकायत कर रहा था कि जी देखें मीटिंग है तो हमें ना टाइम दिया ना बताया है। तो ऐसे होता गया है, ये ऐसे ही होता था, पास में भी ऐसे होता था। तो ये होता है और ये होता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ये हमारी इंसानी फितरत भी है। खैर एनीवे, ये है रियल्टर एसोसिएशन की चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये मेरा अपना ज़ाती लंबा व्लॉग होता है, होने दें, आप देखें इसको, जब आपको टाइम मिलेगा आप लगाएं और देखें। अभी तो एक टॉपिक पे बात हुई है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो उस पे बात करें हम मार्केट रियल्टर्स की। जो मार्केट के अंदर रियल्टर्स हैं, छोटा रियल्टर बैठा हुआ है। देखिए मैं अपने आप को छोटा ही समझता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं मैं अपने आप को बड़ा रियल्टर कहूँ। ये जो छोटे रियल्टर्स होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली इनकी सुनी नहीं जाती, इनकी मानी नहीं जाती। और अगर ये कोई बात करने की भी कोशिश करता है बेचारा, तो उसको शटअप कॉल दी जाती है या उसको बुला लिया जाता है, भी हाँ भी तेरी हिम्मत कैसी हुई। ठीक है, मैं जो सीनियर्स हैं ना, मैं उनसे गुजारिश करूँगा ऐसा मत करें। अल्लाह ने अगर आपको आज इज़्ज़त दी है ना, तो छोटे को लाजमी सुने। ठीक है, ये ये बहुत बड़ी नेमत है अगर आपके पास इस वक्त है, तो छोटे को उसको सुने और छोटों तक मैसेज राइट ऑन टाइम पहुंचाएं, ताकि वो भी उस चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, ताकि उसको भी ये चीज़ बेनिफिट हो, खुद से ना सिर्फ खाते जाए और अपना हम पेट भरते जाएं। उम्मीद है नए नई जो टीम है, मुझे मेरा तो खैर अब इतना कोई ख़ास लेना देना नहीं है, लेकिन शिकायतों के बम्बार जाते हैं तो वो नज़र आते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं राइट ऑन टाइम पे नहीं बताई जाती और इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो गिला शिकवा कर रहे हो। देखिए मैं अभी इतना हूँ नहीं, मैंने सिर्फ पास की बात की है, जो मेरा पास बैड एक्सपीरियंस था। नए वाले में मुझे कोई इतना नहीं है, बल्कि एक शिकवा मैंने किया था जुनेद भाई से, वो उनको पता भी है कि मेरा नाम नहीं था एक लिस्ट के अंदर। मैंने उन्हें लिस्ट भेजी थी कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा लिस्ट में नाम हो। उन्होंने कहा जी यहाँ से लिस्ट जारी नहीं हुई, अंदर से जारी हुई है। और ऐसे लोगों के नाम थे जो वहाँ पे रहते भी नहीं थे और ना ही उनका कोई आता पता था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चलती आएंगी, आगे भी चलती जाएंगी, ये पता है जुनेद भाई को। मैंने उन्होंने कहा था मुझे छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो भी मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट अंदर से जारी हुई थी। तो एनीवे ये आप लोगों के साथ भी होता रहेगा। लिस्ट अंदर से जारी हुई है, बाहर से जारी हुई है, मैं किसी पे वो नई कमेटी के बारे में मैं कुछ कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैं उस पर लाजमी बात करूँगा। ख़ास तौर पे देखें, आप लोगों को पता है जब ये नए इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, और नए इलेक्शन के अंदर सिलेक्शन हो रही थी, तो मैं यहाँ पे था। मैंने जाके मार्केटिंग का अपना कैंडिडेट की मैंने एप्लीकेशन सबमिट कराई। जैसे मैंने सबमिट कराई, 7-8 थे मार्केटिंग के कैंडिडेट, 3-4 तो ऐसे बैठ के मेरा नाम देख के, क्योंकि उन्हें पता था ये मार्केट में बहुत तगड़ा बंदा है। तो वो बाकी ये था कि मैंने अब लड़ना था, लड़ने फिर वो मैं बात करूँगा हमारे बहुत ही अज़ीज़ मोअज़्ज़िज़ असद डोगर साहब। उनको मैं उधर गया, मिलने गया, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना बैठ जाओ, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वैसे वहाँ पे होना भी नहीं है और मैंने देखिए मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ
जो कुछ भी है। मैं सिर्फ असद डोगर साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ, कुछ बातें करना इनको बहुत ज़रूरी है। असद भाई, जब आपकी पहले भी कमेटी थी ना, तो आप उसके अंदर बहुत आपका हाथ था, बहुत स्ट्रांग थे आप उसके अंदर भी, अब भी स्ट्रांग होंगे, लेकिन उस वक्त ज़्यादा आपका तगड़ा। आपको भी कान बड़े भरते थे आपके जो आसपास है ना। ख़ास तौर पे मैं बाकियों की बात नहीं करूँगा, मेरे बारे में बात करूँगा। एक कोई लम्हा बता दें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने आपके बारे में या आपके सामने आपके साथ बदतमीज़ी की हो या कोई ऐसी चीज़ की हो, लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि आपको बातें बताई जाती थी, आपको मेरे खिलाफ बढ़ाया जाता था और आप भड़कते भी थे, और वो भड़कने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती थी, और आपसे हुई भी। तो मैं सिर्फ आपसे कहूँगा कि वो कहते हैं ना, कान के कच्चे होना, उसको कान का पक्का कर लें। देखिए, उसके बावजूद मैं आपके पास आया, आपने मुझे ये बात कही कि शाहिद बेटा बैठ जाओ। मैंने कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, मैंने कहा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, आपकी सिलेक्शन बहुत गलत हुई उस वक्त। आपने अपना बंदा खड़ा किया, राव फैसल मेरा दोस्त भी है, आता भी रहता है। ही ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड ही वाज नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर द मार्केटिंग। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि राव फैसल जब खुद से राइट कैंडिडेट नहीं, वो किसी और चीज़ के लिए खड़ा होना चाह रहा था, जो उसकी काबिलियत है उसके बारे में इन फ्यूचर में, तो प्लीज़ देखें, आप बड़े हैं, आपका नाम सुना जाता है, आपकी जान पहचान है, प्लीज़ ऑलवेज चूज़ द राइट कैंडिडेट। मैं आपके पास था, आप मुझे कहते कि आपको मैं अपनी कमेटी में खड़ा कर रहा हूँ, राव फैसल को बैठा रहा हूँ, दैट वाज द डिसीजन होता आपका, तो मज़ा आता। लेकिन आपने मुझे एक और भी ऑप्शन दी। ऑप्शन क्या थी वो, कि इंटरनेशनल आप हमारे काम करेंगे, हम आपको और चीज़ें, मुझे उन चीज़ों से नहीं लेना देना था। वो तो हुई नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। इंटरनेशनल मार्केट में आप मुझे लेकर आएंगे या रोड शो होंगे तो आप इन्वॉल्व करेंगे, ये हुए भी, मेरा नाम ही नहीं हुआ। मुझे मैं ना पॉलिटिक्स खेलता हूँ, ना मुझे इन चीज़ों का पता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, देखिए आप ख़ास तौर पे मेरे बारे में कोई आपसे बात करे तो प्लीज़ आपने मुझे ज़रूर हाईलाइट करना है, मुझे ज़रूर बताना बेटा ये आपके आपके मेरे बारे में बात की है, उसको सामने लाइएगा प्लीज़। तो राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस के ऊपर चूज़ करें, क्योंकि देखें मार्केट ख़राब होती है। अब राव फैसल जो कुछ भी है, ही इज़ अ वेरी गुड सेल पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, कि वो उन चीज़ों को लेकर चल सकता है। बट एज़ कम्पेयर टू द मार्केट, आपने मार्केट में उसको खड़ा कर दिया है, वोट लेके वो जीत गए, लेकिन व्हाट इज़ द पॉइंट फॉर दैट, उनको नॉलेज नहीं है मार्केट का, इसलिए वो फिर हमारी मार्केट सही तरीके से उठ नहीं पा रही, इसी वजह से, क्योंकि राइट कैंडिडेट ऑन द राइट प्लेस नहीं है। तो मैं आपको, राव फैसल आप माइंड न कीजिएगा, जो चीज़ है वो आपने खुद भी एक्सेप्ट की थी। अब आप कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने खुद भी एक्सेप्ट की थी, यू आर नॉट राइट पर्सन। तो हमारा ये जो कल्चर है ना, इन चीज़ों को ख़त्म करें प्लीज़, फॉर गॉड सेक। ज़रूर आप चूज़ करें, लेकिन आप अपनी कमेटी को बिठा के कहें जी हाँ जी, राइट बंदा कौन है, डजेंट मैटर वो क्या वैल्यू रखता है क्या नहीं रखता, अगर कोई बंदा छोड़ के भी जाता है जाने दें, लेकिन राइट कैंडिडेट को आप दें, ताकि वो परफॉर्मेंस कर सके, ताकि वो दिखा सके अपनी परफॉर्मेंस। मार्केट के अंदर लोग जानते हो कि ये बंदा मार्केट का है। आप मेरा नाम लें, सब कहेंगे बेस्ट मार्केटिंग है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फैसल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों ने क्या है यार, ये क्या है, ये बस कर दिया खड़ा। तो एनीवे इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे करना है। मेरी बात को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ इस चीज़ से। अच्छा, अब आ जाते हैं जल्दी से इन्वेस्टर पॉलिसीज़ एंड टैक्सेस। देखिए, इन्वेस्टर पॉलिसीज़ एंड टैक्सेस जो है ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई हैं। वो इस वजह से ख़राब हो चुकी हैं, इन्वेस्टर, मुझे याद है कि पहले दौर के अंदर जब एक इन्वेस्टर होता था, वो एक बाय करता था प्रॉपर्टी, वो होल्ड कर लेता था बयाना दे के, दूसरी तरफ से लेके वो उसको सेल कर देता था, या अगर उसको अपने नाम भी कराना पड़ता था वो नाम करवा लेता था अपने। और जब वो सेल करता था तो वो प्रॉपर्टी को, उसको जो प्रॉफिट होता था, लाख 2 लाख, वो इस तरह की गेम खेल लेता था। तो वो आपकी गवर्नमेंट को भी ट्रांजैक्शंस बाइंग पे जो कर रहा होता, टैक्सेस चले जाते थे ये। फिर गेन टैक्स लागू हो गया। गेन टैक्स लोगों को अभी तक समझ नहीं है, अक्ल से माऊफ हैं ये लोग। गेन टैक्स, व्हाट इज गेन टैक्स? ये 1 लाख है, ये 1.5 लाख का हो गया तो 50 लाख जो कमाया है इसके ऊपर, वो गेन है, उसका आपने टैक्स देना है।
हम लॉस पे बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को, उसका भी गेन टैक्स दे रहे हैं। ये तो हमारा हाल है। अब हम क्या तरक्की करेंगे? गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं ना, ये बहुत गलत किस्म के इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारी रियल स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। दैट इज़ अ फैक्ट। मैं इस पे बात करना चाहूँगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने भी ये टैक्सेस हैं ना, प्लीज़ मेरी गुजारिश है डीएचए मुल्तान को भी टैक्सेस को कंट्रोल करें। और ये जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं, वो तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं, उस पर क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है। अब मैं बात करूँगा मार्केट एनालिसिस की। ठीक है, मार्केट एनालाइज क्या है, किस तरीके से मार्केट हमारी ऊपर जानी चाहिए और क्या होनी चाहिए चीज़ें। देखिए, बैड पॉलिटिक्स की वजह से हमारा जो बंदर बांट लगा हुआ है, ये जो झगड़े हैं, तू ले ले, मैं ले ले, गवर्नमेंट ले ले, इसकी वजह से हमारा पूरा पाकिस्तान अफेक्ट किया, ना कि सिर्फ डीएचए। पूरा पाकिस्तान अफेक्ट किया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस डाउन है। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लॉट्स पड़े हुए हैं बड़े बड़े, और सोसाइटीज़ पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। बहुत मुश्किल से एंड यूज़र है वो ख़रीदा, इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में पॉलिसीज़ क्या आई थी। हमारा जो ओवरसीज़ है, वो पैसा जब हुंडी के ज़रिए भिजवाता था तो बड़ा मसला होता था। पैसे तो मिल जाते थे ज़्यादा, लेकिन वो वाइट मनी नहीं कहलाता था। रोशन पाकिस्तान अकाउंट खुला, हमारे जैसे इंक्लूडिंग आवर सेल्फ ओपन अकाउंट किया, बैठे हुए बाहर, और अकाउंट खोला और पैसों को दे दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शन हुई थी ओपन रोशन अकाउंट के साथ। दूसरी पॉलिसी ये थी कि ये जो बॉन्ड्स पड़े हुए थे, लोगों ने जो ब्लैक मनी रखी हुई थी, वो बॉन्ड्स पड़े हुए थे उसकी शक्ल में, इमरान खान ने कहा था बंद कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे, रिटर्न करें आप बैंकों में, और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करें रियल स्टेट के अंदर, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अंधा पैसा निकला था, लोगों ने अंधा इन्वेस्ट किया था। देखें, ये बेस्ट पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, अब वो बाद में आप कहें ये बुरी थी या जैसी थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट कागज़ में पड़ी हुई आपके रियल स्टेट में इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, ये था कि आपको सवाल भी नहीं किया जाएगा। बॉन्ड्स बंद हो गया, आपको सवाल भी नहीं किया जाएगा पैसा कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इन्वेस्ट करें। अब ये जो पॉलिसीज़ है ना, ये कहाँ से आई थी इमरान खान के पास? ये यहाँ यूएई गवर्नमेंट ने दी थी। जब भी वो विज़िट किया करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, मैं उनकी ऐसे तारीफ़ें नहीं कर रहा, मैं पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसीज़ अच्छी कहीं से भी मिले, वो लेके इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, हाँ जब जाएगा फिर वो ऊपर कैप लगा देंगे। वो कहेंगे हाँ जी कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, लेके चले जाओ, लेकिन सब्र, इन्वेस्ट हो गया, टाइम देते हैं वो। ठीक है, तो पूछा नहीं जाता कहाँ से आ रहा है। तो लोगों के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो इन्वेस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बैड पॉलिटिक्स की वजह से पाबंदियां लग रही हैं कि पैसा बाहर नहीं लेके जा सकना। वीज़ों पे पाबंदियां हैं कि वीज़ा हमारे पाकिस्तानियों को ना मिले। आप लोगों को पता ही नहीं है, मुझे आपको लोगों का हैरानगी होगी, ये जो हमारे सबसे ज़्यादा दुबई के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे पाकिस्तानियों की हो रही है। बहुत बिलियन ट्रिलियंस, मैंने पिछले दिनों बताया भी था अपने रोड शो के अंदर कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो कैसे जा रहा है पैसा? पाबंदी होने के बावजूद पैसा जा रहा है। हम जितनी पाबंदियां लगाएंगे उतना लोग पैसा लगाएं, बाहर निकालेंगे। अब जैसे कि पाबंदी लगा दी है हमारी अपनी दुबई की गवर्नमेंट ने, नहीं लगाई हुई उनकी। आप जाएं, जाके ज़रा चैट जीपीटी से भी चेक करें, उनके करें, दुबई ने वीज़ों पर पाबंदी नहीं लगाई हुई। ठीक है, कहाँ से पाबंदी है ये आप लोग खुद समझते हैं। बैड पॉलिटिक्स, यानी कि हमारा जो है रोका जा रहा है कि हमारी यंग जनरेशन बाहर ना जाए, हमारा पैसा बाहर ना जाए। जब चीज़ें रोकते हैं ना, तो वो ज़्यादा बाहर निकलती हैं। जब आप खुला छोड़ देते हैं तो वो फिर लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो जितनी हम पाबंदियाँ लगाएंगे तो उतना हमारा ये काम ख़राब होगा। वीज़े इधर गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं है, वहाँ से बैन करवाए गए हैं कि हमारा यंग जनरेशन ना जाए। और आपको पता है कि रिकॉर्ड चेक करें दुबई का कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों ने कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड कराई हैं। जब आप बिला वजह की पाबंदियां लगेंगे, अब होता क्या है? अब देखिए, बैड पॉलिटिक्स की वजह से मार्केट ऐसे नीचे जाती है। इस वक्त यही हाल हुआ है कि हमारा बिजनेस सिर्फ रियल स्टेट का नहीं, हर किस्म का रियल स्टेट स्टक होकर रह गया, नीचे जा रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ये हमारी जो
मार्केट के अंदर जो प्राइसेस है ना वो नीचे जाते हैं। इसी वजह से अब हम डीएचए को चीख रहे होते हैं। आज हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे डीएचए मुल्तान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डीएचए मुल्तान एक वन ऑफ द बेस्ट डीएचए एवर इन पाकिस्तान। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में कहता हूँ सबसे बेस्ट डीएचए है, डीएचए मुल्तान है। बहुत ज़बरदस्त क्लास का डिज़ाइन है डीएचए मुल्तान का। और डीएचए मुल्तान के बारे में बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर आ रही हैं, तमाम कॉलेजेस उसके अंदर आ रहे हैं, टॉप के पार्क्स उसके अंदर आ रहे हैं। हमारा 360 ज़ू, वन ऑफ द बेस्ट ज़ू इन पाकिस्तान, वो उसके अंदर ऑलरेडी बन रहा है। थीम पार्क कश्मीर, इतना खूबसूरत पार्क है, वो बन रहा है। उसके और भी डिफरेंट पार्क्स में आप जाएं। वन ऑफ द टॉप इन जीसीसी गोल्फ क्लब इन रोमांसा इन पाकिस्तान, इन डीएचए मुल्तान, जो कि फर्स्ट एवर सिग्नेचर गोल्फ क्लब इन पाकिस्तान है। वो सर निक फेल्डो ने उसको डिज़ाइन किया है। और सिर्फ ना कि जीसीसी में, पूरी दुनिया में उसका नाम है। वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स आते हैं वहाँ पे, मैचेस खेलते हैं। तो ये है डीएचए मुल्तान। आप क्या समझते हैं डीएचए मुल्तान को? तो अनफॉर्चुनेटली जो बैड लोग हैं, जो खाते भी वहीं से हैं, कर्म भी वहीं से करते हैं, वही मार्केट को ख़राब कर रहे होते हैं। और बैड पॉलिटिक्स की वजह से हमारा डीएचए मुल्तान इस वक्त रुका हुआ है, ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। आप देखें मुल्तान से हम एनालाइज करेंगे ना, टॉप की जो सोसाइटीज़ हैं, मैंने वो कंपैरिजन भी बताया हुआ है, चाहे बुच विला है, चाहे कोई भी और डिफरेंट सोसाइटीज़ ले लें, उनके अंदर एक स्कूल होगा, एक कॉलेज होगा, बस कॉलेज भी नहीं है, सबके अंदर स्कूल्स हैं छोटे छोटे, एक हॉस्पिटल होगा, दैट्स इट। इसके अंदर टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जाएँ तो सही। एक यूनिवर्सिटी, एक पूरा एक एजुकेशन सिटी बन रहा है, बैंक स्ट्रीट बन रही है, तमाम पाकिस्तान के बैंक्स उधर आ रहे हैं। इसी तरीके से जो सेक्टर वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ बहुत खूबसूरत है। तो सारे का सारा है, टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में, जब तक हमारी पॉलिसीज़, टैक्स और ये चीज़ें, हमारी पॉलिटिक्स सही नहीं होती। वरना ये ऐसे गीचू गीचू चलता रहेगा, इस पर डीएचए का कोई कसूर नहीं है। अब बात करते हैं पीडी साहब की, ब्रिगेडियर रिजवान गुम्मद साहब। देखिए ये पिछले दिनों ना ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी अजीब और गरीब बातें शुरू हो गई थी कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, रिजवान गुम्मद साहब एक ऐसे पीडी साहब हैं कि ही इज़ सच अ नाइस एंड द काइंड हार्ट पर्सन, और इंतहाई फ्रेंडली। मैं एक्सपीडी साहब को भी मिला हूँ। उनका एक अपना रोब था, दबदबा था, उनका एक अपना लाइफस्टाइल था, वो अपने तरीके से चलते थे। ये पीडी साहब, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा रियल्टर है जिसके पास उनका पर्सनल नंबर ना हो। उन्होंने ओपनली कहा था कि मेरा पर्सनल नंबर दे दे, ऐसे पीडी साहब है। ओपनली चैलेंज करते हैं, ओपनली बातें करते हैं, आए आके मशवरे दें, हम इसको कैसे आगे लेके चलें, हम आगे लेकर चलते हैं। हर वो काम मुझे याद है। मैं सल्यूट करता हूँ अब ब्रिगेडियर रिजवान गुम्मद साहब को। मुझे याद है कि सर्दियाँ थी, बहुत गहरी सर्दियाँ थी। उन्होंने ज़िक्र भी किया था एक इवेंट के अंदर। मैं फैमिली के साथ था फूड कोर्ट में, वहाँ से फिर मैं निकला तो वापस आया तो धुंध थी, तो एक फैमिली मोटरसाइकिल पर गिरी हुई थी, वो बच्चियाँ थी बेचारी, रगड़े, खून लगा हुआ, मोटरसाइकिल टूट गया हुआ, हम्स था, वो नज़र नहीं आया। तो मैंने उनको वीडियो पिक्चर भेजी। उसी टाइम पे मैं इनको ड्रॉप करने जा रहा हूँ, ये नज़र नहीं आता, इसको करें। विद इन 24 आवर तमाम डीएचए, वो तो दो थे, वो उनको फ़ौरन इमीजिएटली तौर पे उसके ऊपर लाइनिंग करवाई, सब कुछ ठीक करवाया और वो आगे वो किया। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, मैंने उनको ये कहा, ये जो बिना वजह की पाबंदियाँ जो हमारे पिछले दौर में लगी थी कि हम बाहर का कोई काम नहीं कर सकते, किसी को मिलने जा रहे हैं, वो पाबंदियाँ, वो उन्होंने मेरे कहने पे ख़त्म करवाई इमीडिएटली। यानी कि हर पॉजिटिव स्टेप उन्होंने लिया। एक ही बात करते हैं, लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी। अब वो पॉलिटिक्स ही इतनी बुरी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, पॉलिसीज़ इतनी बुरी हैं, वो क्या करें अकेले। इतना बड़ा डीएचए है जो लॉन्च नहीं करना चाहिए था, अब उसको मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात है। तो एक ही काम करते हैं, लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी। देखिए बात करने से पहले ना सोचा करें हम बात क्या कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब लोग भी विटनेस हैं कि हमारे रिजवान गुम्मद साहब कैसा काम कर रहे हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनका एक ही काम होता है कि आप हमें पॉजिटिव मशवरे दें और हम उसको लेकर चलेंगे। लास्ट टाइम मेरी मीटिंग में मेरी बात हुई थी,
मैं एक फिर से एक मशवरा दूंगा पीडी साहब को। देखिए, हमें ना ख़ास तौर पे दो जो ऐसे रियल्टर्स हैं ना, जो हमारे मार्केट के अंदर डेवलपर्स हैं, इनके दो हिस्से बनाने हैं आपने। एक, जितने टॉप के डेवलपर्स हैं ना, टॉप के क्या ना, जितने भी डेवलपर्स हैं उनको सेपरेट कर दें एज ए रियल स्टेट से। रियल स्टेट इज़ अ डिफरेंट, डेवलपर्स इज़ अ डिफरेंट। ये जितने भी बड़े बड़े आपके इस वक्त डेवलपर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं, इन सब की कैटेगरी को रखें अलहदा, इनका आपस में मुकाबला कराएं। ये आपस में कंपटीशन में, कोई रियल स्टेट का उठता है, अगर वो डेवलपर बन रहा है तो उसको भी उठाएं, उस डेवलपर की कैटेगरी में डाल दें। ठीक है, ये अपने रियल स्टेट को एक अलहदा रखें। अब डेवलपर का काम क्या होता है, हमारे पास में भी क्या होता रहा है अभी भी, कि डेवलपर ने तो मार्केट करनी है अपनी प्रोडक्ट की डीएचए के अंदर, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, A B C D, उसने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उसने अपने एम्प्लॉय से उसने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ना कि डीएचए के प्लॉट सेल करने हैं। वो रियल स्टेट का एक और उनका नाम रजिस्टर्ड करवाएं, अलहदा से नाम रखें, उसको मार्केट करते रहें, फिर देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, अब डेवलपर ने तो हर हाल में मार्केट करनी करनी होती है। वो जो रिवॉर्ड्स मिलने होते हैं रियल्टर्स को, बेचारे जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो क्लोजिंग कर रहे होते हैं, तो जो अपनी इन्वेंट्रीज को सेल कर रहे होते हैं, वो बेचारे दबे रहते हैं। डेवलपर ने जो मार्केटिंग बोर्ड किए होते हैं, वो तो कंपलसरी उन्होंने करनी करनी है, डीएचए कहे ना कहे, वो नहीं करेंगे वो तो ज़ीरो हो जाएंगे, उनको तो करना ही है हर हाल में। तो उनका आपस में मुकाबला कराएं कि जो भी डेवलपर है वो कितना मार्केट करेगा, उनका आपस में कंपटीशन कराएंगे, डीएचए और बढ़ेगा। जो नीचे का तबका है रियल्टर्स का, जैसे मैंने लास्ट टाइम सर आपको कहा था कि उनको कॉल करें, वन उनको सबको कॉल करें। वो छोटा रियल्टर्स बहुत कीमती रियल्टर्स है, उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट बैठा हुआ है। मेरे जैसा टैलेंट उठ के बाहर आ गया सिर्फ इसी वजह से। आपके दौर में भी आपको पता है, मुझे याद है, मैं सल्यूट करता हूँ, जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, बेस्ट व्लॉगर का अवार्ड किसी और को दिया गया नंबर 1 पे, नंबर 2 का किसी और को दिया गया। तो फिर आपने फौरी तौर पे स्टेज के ऊपर, मैं नोट कर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग आई विल बी द नंबर 1, बट आई वॉजन। आपने फिर रुक के कहा कि शाहिद चौधरी का नाम किधर है। फिर मेरा तीसरे नंबर पे नाम लिया गया और फिर मुझे स्टेज पे बुलाया गया। आप अगर फील करते हैं आई वॉज द बेस्ट, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ आती, नीचे के तबके को जो आपके अंडर काम करते हैं, उनको ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं नज़र आती कि कौन सा बड़ा। और मैंने गिला शिकवा भी किया था, आपको याद है कि मैं बड़ा हुआ था, मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती। देन आई हैव डिसाइडेड, मेरा दिल टूट गया था, मैं फिर वहाँ से निकला। मैंने कहा नहीं, पिछली भी मैंने बहुत मेहनत की है, इस दफ़े मैंने बहुत मेहनत की है, और मैं फिर निकल आया बाहर। क्योंकि जहाँ टैलेंट की कदर ना हो ना सर, वो फिर दिल बहुत दुखता है। और फिर मैं, मेरे ऊपर जो अटैक होते हैं, ये जो दूसरे लोग करते हैं, मुझे अपने आप को सेफ भी करना है, फैमिली पर्सन हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अगेन मैंने बताया कि जो आप टॉप हैं, हेड्स हैं, अक्सर उन लोगों को नहीं पता होता कि नीचे क्या चल रहा है, लेकिन नीचे नज़र रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है। लेकिन वो ऑफ कोर्स और बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपका नहीं कहूँगा। आपने हमेशा मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत मान रखा है। जब भी मैंने कोई भी चीज़ की है, डीएचए के फ़ायदे के लिए बात की है, और करता रहूँगा। आगे भी जो नए पीडी साहब आएंगे उनके साथ भी मैं अच्छा रिलेशन रखूँगा और उन्हें बताऊँगा, देखें ये मेरा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्लैग सब मेरा पड़ा हुआ है। ये मेरा मुल्तान रियल स्टेट ट्रेडमार्क टीएम, ये मेरी शर्ट के ऊपर भी प्रिंट है ट्रेडमार्क। ये मेरा डीएचए मुल्तान, ये मेरे टेबल पे पड़े हुए हैं। आई फील प्राउड, आई एम पाकिस्तानी। आई फील प्राउड ऑन माई ट्रेडमार्क MRE। आई फील प्राउड आई एम अ DHA मेंबर। और इसी तरीके से बाकी ये कलमा है और दुबई के हैं, और ये थैंक यू दुबई है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने, चाहे मैं दुबई में भी हूँ, मैं इसका काम करता रहूँगा, आगे भी बोलता रहूँगा, इसके हक़ में बात करूँगा, चाहे कोई भी PD आए, मैं फिर भी DHA के बारे में बात करता रहूँगा। लेकिन पॉलिसीज़ को हमें ठीक करना। ये पिछले दिनों, बल्कि मैं थोड़ी सी एक और चीज़ बताऊँगा, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, इतना तो टाइम भी नहीं होगा। जिसने बहरहाल देखना है वो देखता रहेगा, नहीं तो स्किप कर देगा। देखिए, हम कैसे आगे तरक्की करेंगे वो बताना बहुत ज़रूरी है। दुबई के अंदर जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, जो रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, वो बहुत थोड़ी हैं, वो चंद हज़ारों में हैं। मींस
मैं आपको कह दूं, अगर टॉप ब्रोकर्स जो है ना, 60-70 हज़ार ब्रोकर्स हैं, 60-70 हज़ार ब्रोकर जो रजिस्टर्ड हैं लीगल, 1.5 मिलियन प्लस यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। वो क्या कर रहे हैं? दुबई की मार्केट को सेल कर रहे हैं। अगर हम ये जो पिछले दिनों जो पॉलिसी आई थी, पता चला जी इतने मिलियन जमा कराएं, इतने का, वो मैं भी नहीं करा सकता, मैं अपना नाम निकलवा लेता। वो कहाँ से पॉलिसी आई, कैसे बन गई, किस तरह हुई, इम्प्लीमेंट हुई, रियल्टर्स को फारिग कर दिया गया। सबसे पहले जो चीज़ है आपने, मैं सल्यूट करता हूँ सर आपको, मुझे याद है ये रीइंस्टेट किया था आपने पहले भी रियल्टर्स को, जो नाम निकाल दिए गए थे। मैंने आपको कहा था कि सर ये बहुत ज़्यादती हुई है, रीइंस्टेट किया जाए तमाम रियल्टर्स को, इनको ना छेड़ा जाए, बिजनेस आता है। अब फिर वो काम हुआ था, फिर आपने रीइंस्टेट किया, क्योंकि आपको शायद इल्म नहीं था या क्या हुआ था, लेकिन आपने फिर इमीडिएटली उनको रीइंस्टेट करवा दिया। आई सैल्यूट यू सर। देखिए मैं एक बात बताऊं, पैसे बढ़ा देंगे ना, पहले हालात हमारे पाकिस्तान के ठीक नहीं है, ठीक है, काम करने दें। कोई ना कोई, इवन नॉन रजिस्टर्ड भी जो है ना, उसको भी अपॉर्चुनिटी दें DHSL करने की। मुझे याद है जब मैं रजिस्टर्ड नहीं था तो मुझे भी ढूंढना पड़ता था, मुझे किसी, जितनी सहूलत पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है उसके हिसाब से नरमी पैदा करें ताकि हमारा DHA उठे। DHA कैसे उठेगा? ये छोटा रियल्टर्स उठाएगा, ये बड़े नहीं उठाएंगे। मैंने आपको कहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट की है कि ये डेवलपर्स जो है ना, इनको उठा के सेपरेट कर दें, अवार्ड्स इनके आपस में बांटें। जो नीचे का है ना, उनको अपॉर्चुनिटी दें, आओ ऊपर, आप मार्केट करो, व्लॉग्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, आओ आपके अंदर मुकाबला कराते हैं। उनका मुकाबला अलहदा कराएं, डेवलपर्स का मुकाबला अलहदा करवाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो पार्टीशन अलहदा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वो बेचारा जो नीचे डेवलपर नहीं है, क्योंकि मैं डेवलपर नहीं था, मैं तो एक व्लॉगिंग करता था, तो हमें ही इन चीज़ों के अवार्ड्स टॉप पे मिलने चाहिए कि सारे के सारे 5-7-10 एक ही बड़े सेठ को दिए जाते हैं, दूसरों वो शुरू से लेते आ रहे हैं और लेते जा रहे हैं। बंद कर दें इन लोगों को, इनका जो है ना, इनका मुकाबला कराएं आपस डेवलपर्स का, फिर देखें ये कितने पानी में है, फिर देखें ये क्या करते हैं, फिर ये आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, फिर इनकी परफॉर्मेंस देखें और इनको डंडा दे के इनसे काम कराएं। नहीं कि लगाएं पूरे मुल्तान में बोर्ड्स लगाएं, आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं दिखाएं हमें कि आप, फिर इनका पता चलेगा ये हम ये कितना ये काम कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं ये इतना पैसा, इन बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है। ये तो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, प्लॉट कहाँ सेल करते हैं, ये चीज़ें जो डेवलपर है उसको करना ही करना है ये काम। एनीवे, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, व्लॉग बहुत लंबा चला गया, बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना। तो प्लीज़ ये जो नया ग्रुप है रियल्टर्स एसोसिएशन का, मेरा ज़ाती तौर पे किसी भी मेंबर से कोई भी वो नहीं है। ये जो चीज़ें अंदर जाती हैं ना, ये जाती रहेंगी, बाद में भी जाती रहेंगी, ये हम नहीं रोक सकते। ऐसे लोग होते हैं बीच में, आपको पहचानना है कि वो लोग कौन से हैं, आपको देखना है कि वो लोग कौन से हैं। नाम नहीं लिया जाएगा और ना ही लिया जाता है। तो एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू दुबई मेरा एक चैनल है, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, रियल स्टेट करता हूँ, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुरान क्लासेस होती हैं, हमारी बच्चियाँ पढ़ाती हैं। इसके अलावा घरों में यानी कि आप पढ़ा सकते हैं, टीचर्स हैं, दूसरी चीज़ें वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे देखेंगे दुबई का, सिर्फ खाली दुबई का नहीं, पूरी दुनिया में ये थैंक यू दुबई का नाम होगा इंशाल्लाह ताला। मैं ऐसा बंदा हूँ मार्केट का, तो मुझे अगर मार्केटिंग डायरेक्टर बना दिया ना DHA का एक दिन मैंने तो थली मचा देनी है, किसी को बैठने नहीं देना ये लोगों को खैर एनीवे, मेरा तो अब इधर सारा माइंडसेट इधर है। अब उधर बहुत मुश्किल है कि मैं दोबारा पाकिस्तान में जाऊं और जाके इन चीज़ों को टेक ओवर करूं। हो सकता है बाद में इन फ्यूचर में कोई हुआ तो मैं करूंगा, लेकिन अभी दुबई में ही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। किसी की दिल लजारी हुई हो मेरी बातों से, माजरत, नाम नहीं लिया जाता, पहचाना जाता है, लोग पहचान लेते हैं ऐसे बंदों को जो ये काम करते हैं। तो सबको मेरा पैगाम है, प्लीज़ ख़ास तौर पे जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और मान दिया है, एक अच्छे ओहदे दिए हैं, अच्छी सीटें दी हैं ना, तो प्लीज़ आप छोटे लोगों का भी सोचा करें, मत किया करें उनकी शिकायतें, मत स्क्रीनशॉट अंदर भेजा करें। जाने से पहले बल्कि मैं एक और बंदे का नाम लूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलें, छोड़ें मैं नहीं नाम लेता, वो ये ना हो कि उसके पीछे वो पड़ जाएं सारे के सारे। नहीं, अच्छे लफ्ज़ों में था। चले मैं नाम ले लेता हूँ, मंसूर साहब, इंतहाई नाइस। जब वो पहले भी अपने रियल्टर एसोसिएशन में थे
तो मंसूर भाई मुझे पता चल जाती थी बातें कि आपने हमेशा मेरा अच्छे लफ्ज़ों में मेरा नाम लिया है कि उसको ना छेड़ें, वो बंदा काम करने दें, काम करने वाला बंदा है, और ना उसकी शिकायतें लगाएं, ना अंदर वो करें। आप वाहिद बंदे होते थे जो बोलते थे, मेरे तक आवाज़ पहुंच जाती थी। आई सैल्यूट टू सर, आई लव यू, द बेस्ट एंड द बेस्ट। दिल के अंदर हैं आप मेरे, और हमेशा आपने मेरे हक़ में बात की है, और हमेशा आपने मुझे प्रेज़ किया है। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ आपकी, ठीक है, और हमेशा करता रहूँगा। तो आप सबको पता है कि मंसूर भाई कौन है, और बड़े हमारे एसोसिएशन के बड़े मेंबर भी रहे हैं, अभी भी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमेशा इन्होंने मेरे लिए बात और मेरे उसके लिए वो दी है। देखिए, इंसान को आवाज़ें पहुंच जाती हैं, साथ आस पास कमेट बैठे होते हैं, एक दूसरे को तो ये आपस में तो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं सब किसको नहीं पता, ये अभी नई कमेटी भी जो बनी है, इनमें कौन सा आपस में कोई इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, सब पता है चल जाता है। एनीवे, आई लव यू ऑल। मेरी बातों का माइंड ना करें, ये हकीकत से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।